कुछ लोग सेविंग करते हैं और उसको सेविंग को बैंक में डिपॉज़िट करवा देते हैं। कुछ अरसे के बाद फिर वो निकलवा लेते हैं अगर उन्हें ज़रूरत हो। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अगर उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाएँ तो वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मनी सेविंग आप लोगों ने कैसे करनी है, यानी कि 8 ऐसी टिप्स आप लोगों को बताऊँगी जो कि मनी सेविंग टिप्स होंगी और आप लोगों ने किस तरह से पैसे जमा करने हैं और कैसे आप लोगों को खर्च करना चाहिए या किस तरह से आप लोगों को मेंटेन रख के चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। आई होप यू विल बी फाइन। आज मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, रात से हो रहा है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैंने वॉइस ओवर लाजमी करना था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ अच्छी और मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो शेयर कर सकूँ। सो माई टॉपिक इज़ 8 मनी सेविंग टिप्स, यानी कि 8 पैसे बचाने की जो टिप्स होती हैं, दौलत रकम बचाने की। नंबर 1 पॉइंट इज़ बाय ओनली नेसेसरी थिंग्स, यानी कि जब भी हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं या आप लोग शॉपिंग पे जाएं ना, तो अगर आपका दिल चाह रहा हो कि आप ये चीज़ भी ले लें, वो चीज़ भी ले लें, या फिर आप लोगों का दिल चाह रहा हो कि जो चीज़ें क्लियरेंस सेल पे लगी हैं या फिर कोई चीज़ आप लोगों को सस्ती मिल रही है, तो आप ऐसा करती हैं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेती हैं, वो चीज़ें भी ले लेती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों ने ख़रीदनी है, जो कि आप लोगों को लगता है कि वाक़ई इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप लोगों ने लेनी है। अदरवाइज़ आप लोगों ने कोई फ़ालतू चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिसकी आप लोगों को अगले 5 महीने तक या 2-3 महीनों तक भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो उस वक़्त लें और उस वक़्त के लिए आप लोग कुछ पैसे सेव करके रखने की आदी बनें। और ये काम आप लोगों ने मंथ के स्टार्ट में ही करना है। अगर आप लोगों ने कोई पैसे स्टार्ट में ही साइड पे रख दिए होंगे तो वो आप लोगों की बेस्ट सेविंग होगी, क्योंकि फिर बाद में जितने पैसे आप लोगों के पास होंगे आप उनमें जैसे भी खर्चा हुआ, जैसे भी गुजारा हुआ, आप लोग कर पाएंगी। नंबर 2 पॉइंट इज़ डोंट चेस योर विशेज़, यानी कि आप लोगों ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी जो ज़रूरियात हैं सिर्फ़ उनको देखना है, कि कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, जैसे कि बच्चों की फ़ीसेस वगैरह देना स्कूल की। उसके अलावा बच्चों के स्कूल के जितने भी बिलोंगिंग्स होती हैं, यानी कि बैग्स वगैरह लेना, उनकी बुक्स, नोटबुक्स, उनके पेन्स, पॉइंटर्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि नज़र नहीं आ रहे होते खर्चे, लेकिन होते हैं, उनका वजूद होता है और वही हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा करवा देते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने इन छोटी-छोटी ज़रूरियात के लिए अलग से पैसे रखने हैं, जो कि आप लोगों को पता हो कि ये आपके बच्चों की नोटबुक्स इस मंथ में ख़त्म होने वाली है या फिर पॉइंटर्स इस मंथ में लेने वाले होंगे, या कोई ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत की होती हैं। और अगर स्कूल में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट डे आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ऐसी ज़रूरियात के लिए ना आप लोगों ने पैसे जो हैं वो बचा के रखने हैं और अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना, अपनी सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरियात के पीछे भागना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ डोंट बी ब्रांड कॉन्शियस, यानी कि आप लोगों ने ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना। अगर आप लोगों ने देखा कि आपकी हमसाई या आपके रिलेटिव्स में से किसी ने, आपकी फ्रेंड ने या आप सिस्टर ने ब्रांड के ड्रेसेस लिए, ब्रांड का कोई चीज़ भी ली, तो अगर आप लोगों का बजट नहीं भी है, आपके हस्बैंड आपको पैसे नहीं भी देते, तो भी आप लोग ये कोशिश करने लग जाती हैं कि कहीं न कहीं से किसी तरह से भी आपके पैसे आपके पास हों और आप ब्रांड की जितनी भी चीज़ें हैं जो उन्होंने ली हैं वो आप लोग भी ले सकें। भई ऐसा नहीं होता। आप लोगों को थोड़ा-सा कंट्रोल रख के करना पड़ता है। आप लोगों को अगर आपके शौहर की आमदनी कम है तो आप लोगों ने उसी के हिसाब से चादर देख के पाँव फैलाने हैं और आप लोगों ने पूरी कोशिश ये करनी है कि आपने न कभी भी उधार नहीं लेना। जब आप उधार लेंगी ना तो इस तरह से आप लोगों के पैसे कभी पूरे नहीं होंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल और परेशानियों का सामना होगा, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को हो। नंबर 4 पॉइंट इज़ इन्वेस्ट योर मनी, यानी कि अगर आप लोगों के पास कुछ रकम जमा हो गई है ना, तो आप लोगों ने उसको इन्वेस्ट करना है। आप लोगों ने बजाय इसके कि आप उसको रख दें, अगर आपके पास कोई पैसे हैं, अगर आपके हस्बैंड आपको खर्चा देते हैं, आपको कुछ पैसे देते हैं, तो आप लोगों ने उसको जमा करके तो उसको आगे से किसी भी छोटी-मोटी चीज़ में इन्वेस्ट कर लेना है। यानी कि गोल्ड का रेट जो है वो डेली टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी इतनी अमाउंट हो जाए कि आप अपने लिए कोई रिंग या कोई छोटी सी एयर
ईयरिंग्स वगैरह बनवा लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप छोटी से छोटी बनवा सकती हों, जिसके लिए आपके पास पैसे जमा हो गए हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी बनवा लेनी है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में जब आप लोग इन्वेस्ट करेंगी ना, तो इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं साथ साथ आपको टाइम भी दिखाती जा रही हूँ, रूटीन भी घर की आप लोगों को आज नज़र आती जाएगी, किस तरह मैं घर के काम मैनेज करती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ और फिर भी मैं थकती नहीं हूँ, एक्टिव रहती हूँ। इस तरह आप लोगों के भी ये एक्टिव रहने का एक फार्मूला है कि घर के काम आप लोग बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से ख़त्म कर लेना, तो फिर आप लोगों को ज़रा सी सारी भी परेशानी नहीं होती कि मेरा ये काम भी रहता है, मेरा वो काम भी रहता है। आप लोगों ने इसको देखना है और अगर अच्छा लगे तो आपने अप्रिशिएट भी करना है, कमेंट में मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट इज़ आप लोगों ने शो ऑफ़ नहीं करना, यानी कि आप लोगों ने दिखावा नहीं करना। दिखावे के लिए कभी भी कोई चीज़ नहीं लेनी कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, गाड़ी है तो मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने मेरे उसके पास कोई गोल्ड की चीज़ है तो मैंने भी वो लेनी है। भई आपके पास जितने पैसे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आप लोगों ने सिर्फ़ वो लेनी है। अपने बजट के अंदर रह के आप जो चीज़ें आसानी से ख़रीद सकती हैं, जिसके साथ आपके ऊपर कोई बोझ भी नहीं आएगा, आपको कोई चीज़ उधार भी नहीं लेनी पड़ेगी और आप लोगों की चीज़ें भी और ज़रूरियात भी पूरी हो जाएँगी। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी, ये मैंने लिया था, लेकिन अब ये मैंने चेंज करना है। ये इसका यानी कि ये ऊपर जो हैंडल है ना, ये सही सेट नहीं हो रहा था और वैसे भी मेरा किचन बहुत छोटा है, उसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको आज चेंज करके तो कोई और ज़रूरत की चीज़ ले आऊँगी। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा था, मुझे शौक भी है, लेकिन मेरा किचन बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने ये नहीं रखना, मैंने इसको वापस करना है, उसकी जगह कुछ और ले लूँगी। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट इज़ टेक पॉकेट मनी फ्रॉम हस्बैंड, के आप लोगों ने अपने शोहर से कोई ना कोई पॉकेट मनी लेते रहना है कि आपके हस्बैंड आपको मंथ एंड पे कुछ ना कुछ खर्चा दें या फिर स्टार्ट में दे दें। अब मैं आप लोगों को अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल खर्चा नहीं देते, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। कोई पॉकेट मनी नहीं देते, कोई खर्चा नहीं देते, कोई यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फेरी का काम करते हैं और वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि मुझे कुछ भी यानी कि लेकर दें। वो सारी सपोर्ट मुझे मेरे घर वाले करते हैं। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने अपने हस्बैंड से जो पॉकेट मनी है वो लेते रहना है और पॉकेट मनी के साथ साथ आप लोगों ने कुछ लेंगी तो जब आपके पास कुछ पैसे होंगे आप अपनी ज़रूरियात की कुछ चीज़ें ले सकेंगी, और आपके पास जब ज़ाहिर बात है पैसे होंगे, ज़रूरत की चीज़ें ले सकेंगी, तो ज़ाहिर बात है आपकी सारी ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने किन पैसों से ली हैं, ये मेरे यानी कि भाई आते हैं, वो मुझे पैसे दे के जाते हैं। तो जब मैंने पास पैसे रखे होते हैं तो मुझे ज़रूरत होती है जब कि मैं फ़लाँ चीज़ घर में लेने वाली है, तो वो फिर मैं ले लेती हूँ। अभी मैंने पहली दफ़ा ये जो है ना इतना ज़्यादा खर्चा किया, ये बॉक्सेस लिए हैं और ये कटर लिया है और वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ली हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें मैंने चेंज करनी है और उनकी जगह कुछ और ले लूँगी। अच्छा, नंबर 7 पॉइंट इज़ डोंट टेक राशन इन बल्क, यानी कि आप लोगों ने अपना राशन जो है ना वो बल्क में नहीं लेना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम यानी कि इकट्ठा राशन ले लेते हैं, कुछ दालें वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें, केचप, मायोनीज़ वगैरह एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो हमें गिराने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बचत होने की बजाय हमारा और भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। नंबर 8 पॉइंट इज़ प्रेस क्लॉथ्स इन फर्स्ट टाइम, यानी कि आप लोगों ने कपड़े जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम प्रेस करने हैं। और कोशिश ये करनी है कि आप लोग रात को 6 बजे के बाद ना, शाम को 6 बजे के बाद से लेके 11 बजे तक पीक आवर्स होते हैं जब यूनिट्स बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, बिजली महंगी होती है इन टाइमों पे। तो आप लोगों ने इससे पहले 6 बजे से पहले आप लोगों ने किसी भी टाइम कपड़े प्रेस जो है वो कर लेने हैं, अगर आप घर में कपड़े प्रेस करके पहनती हैं। मैं तो सर्दियों में करती हूँ, गर्मियों में हम कपड़े प्रेस नहीं करते क्योंकि गर्मी वैसे ही इतनी ज़्यादा लग रही होती है, तो फिर वो कपड़े शावर बार बार लेते हैं तो वैसे ही प्रेस हो जाते हैं। तो आप लोग भी इस टिप के ऊपर अमल कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 9 पॉइंट इज़ गिव ट्यूशन्स टू योर चाइल्ड एट होम, अपने बच्चे अगर आपके हैं ना, तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने बच्चों को घर में खुद ट्यूशन्स पढ़ाएं, इससे भी आप लोगों की बचत होगी। आपके ट्यूशन के जितने भी पैसे होंगे ना वो आपकी ही पॉकेट में आएंगे। उसके साथ आप कोई ना कोई घर की और ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और आप लोग घर में उनको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। आई होप कि आज मैंने अच्छी अच्छी टिप्स आप लोगों को बताई है और थोड़ी सी गपशप भी होगी आपके साथ।
तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट्स में प्यारा सा फीडबैक ज़रूर देंगे और आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या मैं आप लोगों के साथ कभी ऐसी टिप्स में ऐसी बातें ऐसे व्लॉग्स भी शेयर करूँ जिसमें मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँ और मैं जो काम कर रही हूँ सिर्फ उसी काम के बारे में आपको बताऊँ कि आज मैंने ये किया है, आज देखिए मैं ये काम कर रही थी और ये मसला था, मेरे सर में दर्द था या मेरी तबीयत ख़राब थी, या ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ तो क्या आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे कि कभी कभी मैं ऐसी कुछ हैबिट्स आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी कुछ बातें। तो अच्छा, यहाँ पे घर की सारी रूटीन भी हो गई थी, घर का सारा काम भी हो गया था और मैंने उसके बाद अपना जो है शावर लिया था और अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया था, ख़ुद को थोड़ा-सा ठीक किया था ताकि मैं थोड़ी-सी ठीक तो लगूँ। हम ख़वातीन ऐसे होती हैं ना, घर के सारे काम तो करती रहती हैं लेकिन अपनी कभी केयर ही नहीं की, तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।